हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक आपको 9 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, हमने उसमें पिछले दिन का हाई लो क्लोज स्ट्रेटेजी दी थी आपको। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम कोई भी स्ट्रैटेजी आपको देते हैं तो उसका बैक टेस्ट आप कीजिए, लाइव मार्केट में से टेस्ट कीजिए, तब आप उसको यूज कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप उस पर ट्रेड ही लीजिए, लेकिन उसको आप देखिए, अगर वो वर्क करती है आपके लिए तो आपको एक बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस स्ट्रैटेजी में 9 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है हमारी है, और हम इसको 15 मिनट पर टेस्ट करने वाले हैं। 15 मिनट में हमें क्या देखना है इस स्ट्रैटेजी में? हमें 15 दिन में, अगर आपने पिछली जो वीडियो है वो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखिए। पिछले दिन के हाई के ऊपर अगर प्राइस है, वो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, तो उसमें हम बाई करेंगे। जब भी मूविंग एवरेज के पास प्राइस आएगा तो हम उसको बाई करने की कोशिश करेंगे। शर्त ये होगी कि प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, पिछले दिन के हाई के ऊपर हो, तो उसमें हमें प्रॉफिट के चांसेस 80% रहते हैं। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बड़े टारगेट इसमें मिलते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो इसमें आप बाई की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है उसमें थोड़ा सा बाउंस बैक दे करके मार्केट नीचे जा सकती है। तो हमें अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो हमें उसमें बाई करना है, डाउन ट्रेंड में है तो उसमें सेल करना है। वो हमें कैसे पता लगेगा? पिछले दिन के हाई के ऊपर अगर मार्केट है तो उसमें बाई करेंगे, पिछले दिन के लो के नीचे है तो मार्केट, तो हम इसमें सेल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पिछले दिन का हाई और लो हमें मार्क कर लिया, इसके ऊपर मार्केट है। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ऊपर की तरफ गई, लेकिन हम इसमें एंट्री कहाँ पे बनाएंगे? जब भी हम 9 मूविंग एवरेज के पास आएगी और यहाँ पे एक छोटी बुलिश कैंडल बनाएगी, या यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगी, यहाँ पे एक रिजेक्शन इस तरह की कैंडल बना करके मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर इसने क्लोज कर दिया, तो हम इसमें एंट्री बना लेंगे। ये इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई, और आप तब तक इसमें नहीं निकलोगे, तब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती। तो हम पूरा दिन इसमें बने रह सकते हैं, इसमें पूरा दिन बने रह सकते हैं ट्रेड में। तो एक अच्छा बेनिफिट हमें आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4 1:5 तक का रहता है। आइए दूसरा दिन टेस्ट करते हैं इसमें। ये यहाँ पे देखिए, ये पिछले दिन का लो और हाई मार्क करिए आप। अगर इसके ऊपर मार्केट है तो हम इसमें बाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे इस कैंडल के इस कैंडल ने नीचे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ। दोबारा इसमें ट्रेड कोई नहीं बना, पूरा दिन इसमें कोई भी ट्रेड इसमें नहीं बना। फिर हम आते हैं अगले दिन, ये अगले दिन का हाई है और ये लो है, इसको मार्क कर लीजिए। जब भी इसमें लो टूटेगा तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे लो टूटा और ये 9 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। तो ये यहाँ पे इसने छोटा टारगेट दिया, यहाँ पे हम निकले, लेकिन इसने छोटा टारगेट दिया क्योंकि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं था। अगर इस तरह की मार्केट होगी तो हमें मोमेंटम ही नहीं मिलेगा। तो आइए दूसरा दिन देखते हैं। ये यहाँ का हाई हो गया और ये यहाँ का लो हो गया इस मार्केट का। तो हाई और लो के जब भी नीचे आएगी मार्केट, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तभी हमें इसमें एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, इस कैंडल में इसने लो ब्रेक किया मार्केट ने। यहाँ पे भी लो ब्रेक किया था, लेकिन ये एकदम से हमें एंट्री कहाँ बनानी है? इस कैंडल पे बनानी है, यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज के पास, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है। 9 मूविंग एवरेज के पास हमें एक बेरिश कैंडल मिलेगी तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी बेरिश कैंडल नहीं मिली। तो ये मार्केट ऊपर निकल गया। फिर यहाँ से जब नीचे आया और रिटेस्ट करके फिर नीचे आया, तो यहाँ पे इसने फिर दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल मिली, यहाँ पे रिजेक्शन वाली कैंडल यहाँ पे मिली 9 मूविंग एवरेज के, और यहाँ पे हमें एक टारगेट मिल गया। हमारा एसएल यहाँ इसके ऊपर रहेगा इस कैंडल में। अगर आप इसमें भी निकलते हैं तो यहाँ पे आपको निकलना होगा, कोस्ट टू कोस्ट ही आपको मिलेगा। दोबारा से इसने यहाँ पे क्लोज किया। अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे तो आपको 1:1 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है इस दिन मार्केट। तो आपको एक अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा, कोस्ट टू कोस्ट ही आप निकलेंगे। जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होगी उस दिन आपको एक बड़ा टारगेट मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 9:15 की कैंडल है,
पिछले दिन का हाई ये वाली कैंडल है, पिछले दिन का हाई ये वाला, और पिछले दिन का जो लो है ये वाला कैंडल। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है, ये 9:15 की कैंडल है, इसी कैंडल में इसने क्लोज कर दिया है, लेकिन हमें 9 मूविंग एवरेज के पास ही ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, इस कैंडल में एंट्री होगी हमारी 300 के आसपास। तो यहाँ से देखिए ये इसने पूरे 300 पॉइंट, इसने 300 पॉइंट 250 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो इजीली। ये 3 बजे की कैंडल है, अगर आप लास्ट तक भी बने रहते हो इस कैंडल में तो आपको 300 पॉइंट मिल जाएंगे एक ही दिन में। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट कीजिए, और इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपका 3-4 दिन लॉस भी होता है छोटे छोटे उसमें, तो ये आपको एक ही दिन में रिकवर कर देगी, एक ही दिन में आपका कई दिन का लॉस रिकवर कर देगी, बशर्ते आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, छोटे लॉसेज में निकल जाए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कह रही है कि बाहर निकलना है मार्केट से, ऐसा हो चुका है तो आपको बाहर निकलना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कह रही है कि आपको टारगेट लेना है, पूरा बड़ा टारगेट मिलने वाला है, तो आपको बड़ा टारगेट लेना है। आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप रोबोट बन जाओ। अगर आप रोबोट बन गए, आप अपने माइंड सेट को समझा लिया कि हाँ स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही मैं टारगेट और ऐसा लूँगा, तो आप इजीली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे और एक बड़ा टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी होती है जो हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अगर कह रही है कि एंट्री नहीं है, तो मार्केट में एंट्री नहीं है, और स्ट्रैटेजी कह रही है कि बड़ा टारगेट मिलेगा, तो बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो आप एक बड़ा पैसा मार्केट से बना सकते हो। अगर आप 5 से 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेकर के बाहर निकलते हो और बार बार एंट्री करते हो, तो इस तरीके से मार्केट में पैसा नहीं बनता। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, और डिसिप्लिन ही मार्केट में पैसा बना करके देता है। माइंडसेट पैसा बना करके देता है, क्योंकि माइंडसेट ही होता है जो हमें बड़े टारगेट लेने में सक्षम बनाता है। तो आपको फिर उस तरीके का माइंडसेट बनाना है। बड़े टारगेट के लिए वेट कीजिए, बड़े टारगेट आपको मिलेंगे तो आप मार्केट में इजीली बने रह सकते हो। छोटे टारगेट आपको मार्केट से थोड़े दिन में ही बाहर कर देंगे। क्योंकि छोटे टारगेट आप सोचोगे कि छोटा टारगेट ले लिया, चलो आज पैसा बन गया तो लेकर के बाहर निकलते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर 2-3 एसएल आपके चले गए तो आप पैसा गंवाने वाले हो, आपको पैसा नहीं बनेगा। तो स्ट्रैटेजी ऐसी रखिए जिससे बड़े टारगेट आपको मिले। बड़े टारगेट ही आपको मार्केट में बचा सकते हैं, क्योंकि बड़े टारगेट अगर आपको मिल गए तो हम 8 से 10 दिन का लॉस एक दिन में रिकवर कर लेंगे, और फिर हमें बड़े टारगेट की आदत हो जाएगी। क्योंकि हमें पता होगा कि हमें बड़े पॉइंट मार्केट में मिल सकते हैं। तो इस तरीके का माइंडसेट आप बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद। नई वीडियोज में हम आपके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी लाएंगे। स्ट्रैटेजी आप जो भी अच्छी लगे आप यूज कीजिए और देखिए, उसे टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, 2 महीने 3 महीने के बैक टेस्ट भी कीजिए, लाइव में भी देखिए कि वो वर्क कर रही है नहीं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।